लेबर टैक्स इज़ मच मोर पॉसिबल। अगर इसको किस तरह से लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई यूपी बिहार का यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, वो कैश में पेमेंट लेता है। ये मैं बहुत स्ट्रेटेजिकल बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजिकल वे। अगर वो कैश में पैसा लेता है, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, ही विल पुट इन द बैंक एंड ही कैन टेक मनी एज वेल, ही विल नॉट पुट इन टू ए वेरी ट्रांजेक्शनल वे एंड टैक्स पेयर वे। तो वो टैक्स के तरीके से नहीं करेगा, हमें पता है वो टैक्स के तरीके से नहीं करते, कोई टैक्स नहीं भरता है। भले ही वो 3200 रुपया दिहाड़ी का कमा रहा है ना अगर पूरा परिवार, तो वो नहीं टैक्स भरेगा। हम जो लेबर टैक्स होगा वो कंक्लूड होगा कि जो भी यहाँ पर काम करेगा उसको पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ पर लगता है नहीं, इनके ऊपर एक लेबर टैक्स लगे कि अगर ये यहाँ पर आ रहे हैं, जम्मू का पैसा कमा रहे हैं, तो जम्मू का पैसा इनको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर इन्होंने काम करना है। आप देखो ना, ये क्यों नहीं लगना चाहिए टैक्स? टैक्स इसलिए लगना चाहिए, हमारे जम्मू का डोगरा बर्बाद हो रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिलता। फिर बीजेपी वाले कहते हैं पकौड़े बेचने वाले को आप रोज़गार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो पकौड़े बेचने वाले को रोज़गार नहीं कहते, उसको जीविका कहते हैं, उसको दिहाड़ी कहते हैं। तो ये बीजेपी वाले तो पकौड़े बिकवाने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट जम्मू से लक्ष्य बाली जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अ चांस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर। लक्ष्य, अगर बात करें हम 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है दूध की नदियां बहेंगी, डेवलपमेंट होगी, बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा। आप एक युवा नेता हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जो है लगातार काम कर रहे हैं, क्या बदलाव आपने देखे जम्मू कश्मीर में? सर, मैंने बदलाव तो बहुत देखे यहाँ पर, लेकिन बदलाव जम्मू के हक़ में नहीं देखे, बल्कि जम्मू के बहालियत में देखे बदलाव। यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो बहालियत ये कर रहे हैं, ये बाहर के लिए कर रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, सबसे बड़ी एग्जांपल है ये एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की। ये रोज़गार ज़रूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बाहर के शहरों के लिए बढ़ा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। जो यहाँ पर आके तबाही मचाते हैं, जम्मू का रोज़गार छीन रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। अब मैं जिससे भी ये बात करता हूँ ना, वो कहता है ओ महाराज गरीब है ये दिहाड़ी मजदूर आ लेने। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा, एक शख्स इनके घर में 800 रुपया दिहाड़ी लेता है। सुबह लेबर चौक जाओ आप, 800 रुपये मांगते हैं ये यहाँ पर, और 3-4 बच्चों से कम तो इनके होते नहीं, तो सारे ही दिहाड़ी लगाते हैं। बीवी भी दिहाड़ी लगाती है। तो अगर मैं आपको बता दूं, 800 इंटू कर दो आप 4, 8 to 16, 8 to 24, 8 to 32, डैट मीन्स 3200 रुपीज़ दे वर अर्निंग। एक कमरे में यहाँ पर रहते हैं, 10-10 लोग रह रहे हैं अंदर। तो ये हो रहा क्या है? ना उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, ना उनकी आइडेंटिफिकेशन चेक की जाती है, ना उनका बैकग्राउंड टेस्ट किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ बस आ रहे हैं यहाँ पर उनको रोज़गार दिया जाता है, यहाँ से पैसे कमाकर वहाँ अपने गांव में कोठी खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं जम्मू के लिए हम रोज़गार ला रहे हैं। जम्मू के लिए कहाँ रोज़गार ला रहे हो आप? ये तो यूपी बिहार के लिए रोज़गार ला रहे हो। मैं जब भी आने वाले चुनावों में खड़ा होऊंगा, मेरा यही मुद्दा रहेगा कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। अब आप कहोगे इनके ऊपर तो टैक्स लगता है, ये सब लोगों के ऊपर लगता है। नहीं, इनके ऊपर एक लेबर टैक्स लगे कि अगर ये यहाँ पर आ रहे हैं, जम्मू का पैसा कमा रहे हैं, तो जम्मू का पैसा इनको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर इन्होंने काम करना है। आप देखो ना, ये क्यों नहीं लगना चाहिए टैक्स? टैक्स इसलिए लगना चाहिए, हमारे जम्मू का डोगरा बर्बाद हो रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिलता। फिर बीजेपी वाले कहते हैं पकौड़े बेचने वाले को आप रोज़गार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो पकौड़े बेचने वाले को रोज़गार नहीं कहते, उसको जीविका कहते हैं, उसको दिहाड़ी कहते हैं। तो ये बीजेपी वाले तो पकौड़े बिकवाने पे लगे हुए हैं, और यहाँ बाहर से यहाँ पर यूपी बिहार वाले को लाकर इनकी दिहाड़ियाँ सेट की हुई हैं। इनके 800-900 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, ये 600 रुपये बीवी दिहाड़ी लेती है। लेबर चौक में जाओ, इनकी डिमांड होती है कि हम इतने कम लेंगे नहीं पैसे। तो ये पैसा कमा रहे हैं ना यहाँ पर। हमारा जम्मू वाला क्या कर रहा है? जम्मू वाला बेचारा इनको कोस रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं उनके लिए हो रहा है ना। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू सरोवर टोल प्लाजा का अभी मुद्दा चढ़ा, इतना चढ़ा, युवा राजपूत सभा ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया, लेकिन अब युवा राजपूत सभा को कुछ दिनों के लिए अंदर डाला तो युवा राजपूत सभा पता नहीं कहाँ सन्नाटे में खो गई, कहीं नज़र आ रही है आपको? बताओ। जब मैंने युवा राजपूत सभा के प्रदर्शन के बारे में सुना, मेरे को भी एक खुशी हुई कि युवा राजपूत सभा जम्मू के लिए कुछ सोच रहा है, जम्मू के युवाओं के लिए कुछ कर रहा है। आज के टाइम पे युवा राजपूत सन्नाटे में है, क्यों है? ये मैं सवाल करता हूँ युवा राजपूत सभा से। इफ़ आई एम द इंचार्ज ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, माई फर्स्ट रिजेम्बलेंस इज़ टू डू ए फेवर फॉर माई जम्मू पीपल। मैं वो नेता नहीं बनना चाहता कि पहले कश्मीर की बात करूं, उसके बाद जम्मू की बात करूं। इफ़ आई विल बी इलेक्टेड एज ए MLA फ्रॉम द जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं जम्मू नॉर्थ से लड़ूंगा, आपको बताना चाह रहा हूं आने वाले इलेक्शनों में। तो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी टू जम्मू पीपल। कम से कम बिजली
सस्ते रेट पे दी जाए जम्मू के लोगों को। दूसरा मेरे पास रहेगा रिवाइव एंड डोगरा डायनेस्टी, जो डोगरा डायनेस्टी को ये ख़राब करने के, बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ डोगरा के जो इमारतें हैं उनको तोड़कर वहाँ होटल बनाया जा रहा है, और होटल में आपको पता है जब लोग आते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब हमारे डोगरों को झुकाया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है, जम्मू की अहमियत को ख़त्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? यूपी बिहार से यहाँ पर बड़े बड़े अफसरों के पद पे बिठाया जा रहा है। आप ये महबूबा मुफ्ती की बात करते हो, आप फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की बात करते हो। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, व्हेन महबूबा मुफ्ती वाज ए चीफ मिनिस्टर, ही इलेक्टेड चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम जम्मू, ही इलेक्टेड टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम जम्मू। सर मैं बता रहा हूँ आपको, रियलिटी है ये, आप सर्च कर लेना, पता कर लेना। आप उस महबूबा मुफ्ती के बारे में बड़ा कुछ बोलते हैं, मैं कोई उनके फेवर में नहीं, उनकी पार्टी का नहीं हूँ मैं, लेकिन उसने जम्मू से रखे थे लोग, जम्मू से DG रखा था। ये क्या कर रहे हो आप? बाहर के लोगों को बसा के यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बिजली पैदा होती है, यहाँ के दरियाओं से बिजली पैदा होती है, और हमें ही 40% देते हैं बिजली। बल्कि अगर मैं हूँ इंचार्ज जम्मू कश्मीर का, तो मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं अपने जम्मू के लोगों को 60% बिजली प्रोवाइड करूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँ, और 40% बाहर बेचूँ, और जो उसका पैसा आ रहा है वो अपने जम्मू में लाऊँ। ये क्या करते हैं, सिर्फ 40% हमें दे रहे हैं कुछ बिजली, उस पर सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और जो 60% बाहर बेच रहे हैं वो सस्ते में दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो लूट होगी ना, आप बताओ ना। ये वही लूट होगी कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, किसी के घर में खाना खा के आ गया, ठीक है, उस घर ने बेचारे ने रेस्टोरेंट खोला है, मैं उसके घर में खाना खा गया, पैसे भी नहीं दिए, तो लेकिन मैंने खाना खा लिया। लक्ष्य, आप कह रहे हो कि आपको इलेक्शन लड़ना है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हो लगातार। अभी आपको पता है 15 साल पहले से जो लोग यहाँ पे बस रहे हैं, बाहरी स्टेट्स के लोग जो यहाँ पे बस रहे हैं, जिसमें यूपी बिहार के भी लोग हैं, बाकी स्टेट्स के भी लोग यहाँ पे बस रहे हैं, उनके डोमिसाइल बन चुके हैं। डोमिसाइल बन चुका है, इसका मतलब वोट भी बन चुका होगा। तो जब आपने इलेक्शन लड़ना है तो वो लोग आपसे नाराज़ नहीं हो जाएंगे? आप बोल रहे हो कि वो यूपी बिहार के यहाँ पे बस चुके हैं, अब एक कमरा नहीं करेंगे, वो क्या 10 कमरे करेंगे? सर बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बिल्कुल सही बात बोला आपने। अगर 10 लोग हैं तो ये तो कॉमन सेंस है कि 10 लोग में औरतें भी होंगी। मतलब उनका वोट नहीं चाहिए आपको? सर देखिए, वोट की बात नहीं है, मैं वोट की राजनीति नहीं करना चाहता। अगर मैं आने वाले टाइम पे खड़ा भी होऊंगा तो पहले जम्मू की बात करूंगा, वोट की बात नहीं करता। अगर मैं, देखिए, मैं जम्मू, जब मैं यूपी बिहार की इनकी जो बोल रहा हूँ इनके बारे में बात कर रहा हूँ, सारी वोट की हो रही है सर देखिए ना, वोट की बात हो रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया मुझसे। अगर यूपी बिहार के लोग यहाँ पर कमा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनको स्टेबिलिटी तरीके से दिया जाए। अगर एक यूपी वाला कमा रहा है ना, यूपी वाला दिहाड़ी लगा रहा है, तो जम्मू वाले को भी उतनी अहमियत दिया जाए। मैं ये नहीं करूँगा कि जम्मू वाले के पास जाके उसको डंडे मारूंगा, बोलूँगा चल रेडी उठा यहाँ से, और यूपी वाला आराम से बैठ के उधर तंबाकू घिसेगा। समझ रहे? आई विल नॉट डू दिस थिंग। अगर मैं इलेक्शन में आऊँगा आगे तो मैं ये उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, यूपी बिहार के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं इनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप भी अगर यहाँ पर आए हैं, जम्मू में आए हैं, तो जम्मू के लोगों का साथ दीजिए। जम्मू का लोगों का साथ नहीं देते। तो लेबर टैक्स जो आप बोल रहे हो वो कैसे संभव है, कैसे लिया जा सकता है? सर लेबर टैक्स इज़ मच मोर पॉसिबल। अगर इसको किस तरह से लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई यूपी बिहार का यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, वो कैश में पेमेंट लेता है। ये मैं बहुत स्ट्रेटेजिकल बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजिकल वे। अगर वो कैश में पैसा लेता है, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। ही विल पुट इन द बैंक एंड ही कैन टेक मनी एज वेल। ही विल नॉट पुट इन टू ए वेरी ट्रांजेक्शनल वे एंड टैक्स पेयर वे। तो वो टैक्स के तरीके से नहीं करेगा। हमें पता है वो टैक्स के तरीके से नहीं करते, कोई टैक्स नहीं भरता है। भले ही वो 3200 रुपये दिहाड़ी का कमा रहा है ना अगर पूरा परिवार, तो वो नहीं टैक्स भरेगा। हम जो लेबर टैक्स होगा वो कंक्लूड होगा कि जो भी यहाँ पर काम करेगा उसको पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ पर जम्मू की बात, अगर जम्मू में रह रहे हो, जम्मू में काम कर रहे हो, जम्मू को तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको। किसी और स्टेट में ऐसा है? किसी और स्टेट में नहीं हो, लेकिन मैं जम्मू का हूँ, जम्मू की बात करूँगा क्योंकि मैंने बेदहाली जम्मू के लोगों की देखी है। जम्मू तो पूरे देश में एक ही कानून पूरे देश में है। इफ़ आई इलेक्टेड एज ए पर्सन ऑफ चेयर, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? जम्मू के बारे में सोचूं या मैं कॉन्स्टिट्यूशन को याद करूँ? अगर ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं कि इन्होंने दायरे में रह के काम करना, उस दायरे में ही रह के बात काम करूँगा, पूरा लीगल प्रोसेस में काम होगा। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहे हो आप, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल माना, कॉन्स्टिट्यूशनल हटा दिया इन्होंने, धज्जियाँ हटाई, स्टेट को ड्यूटी कर दिया इन्होंने। स्टेट को ड्यूटी किया नहीं? आप बताइए, आप मानते हैं कि नहीं किया? कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, व्हेन यू हैव ए पावर यू कैन डू ए कॉन्स्टिट्यूशनल वे, यू कैन डू डिफरेंट स्टेप्स। अकेले के एमएलए बनने से या मंत्री भी बन जाओगे तो अकेले तो आप सारे चेंज नहीं कर सकते। सर अकेले नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हक, जम्मू के हक की, अगर जो जम्मू के लिए सोचता होगा ना, उस टाइम मेरे साथ होगा। जो आप कह रहे हो अकेले नहीं सोचता मैं, अगर मेरे साथ जो जम्मू के लिए सोचता होगा ना, वो इस हकों पे ज़रूर उठेगा, इस हकों पे ज़रूर बात करेगा। कम बिजली कौन नहीं चाहता जम्मू में, आप बताइए?
कम सस्ती बिजली कौन नहीं जाता जम्मू में। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं आप, लगाइए, लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिए। ये नहीं कि डिजिटल मीटर हटा के आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे, मतलब डिजिटल मीटर पे पहले जितना पैसा लगाया वो पैसा कहाँ गया, वो कहाँ से आप कवर करोगे। जियो का आपको मैं बताना चाहता हूँ, जियो की एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो जब भी मॉडरेट करता है 3G और 4G और 5G में, तो ही विल नॉट चेंज ए टॉवर। वो टॉवर नहीं चेंज करेगा, मैं टॉवर चेंज करूँगा, वो उसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, मॉडरेशन लाएगा, चेंजेस लाएगा। वैसे ही आप करो ना, आप डिजिटल मीटर लगा दूंगा अभी, फिर उसके बाद मैं सोचूँ ओ यार ये नहीं, इसमें पैसा अच्छा नहीं आ रहा, इसको हटाओ, स्मार्ट मीटर लगाओ। ये तो लूट होगी। ये जम्मू के लिए लूट हुई कि नहीं, आप बताओ। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि जो मैं अब अगर कुछ बनूंगा आने वाले टाइम पे लोगों के लिए बात करूंगा, तो जो मेरे साथ लोग होंगे, चुनिंदा लोग होंगे, वो अगर जम्मू के हक़ की बात सुनेंगे, जम्मू को हक़ को मानेंगे, जम्मू के लिए कुछ सोचेंगे, तो वो ज़रूर उस पर स्टेप उठाएंगे। जम्मू के लिए सोचेंगे तो कुछ मेरे बात पे तो बात कहेंगे ना वो। अब मैं इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ, कोई क्रिमिनल यहाँ पर आता है, बाहर से आता है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा, फिर भी किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा। अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट बाहर से आ रहा है यहाँ पर, क्रिमिनल है वो, तो यहाँ क्राइम नहीं करेगा वो? आप बताइए, यहाँ नहीं करेगा क्राइम? या यहाँ बैठ के आराम से बोलेगा नहीं यार यहाँ नहीं क्राइम करना, मैं यहाँ भी क्राइम करेगा, क्योंकि जिसके ब्लड में वो चीज़ करके आया है वो तो यहाँ पर करेगा ही करेगा, प्रोक्यूट करेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमने जम्मू को सुधारना है तो जम्मू को पहले अंदर के लोगों को देखना पड़ेगा, जो अंदर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, जो वैसे बसे हुए हैं यहाँ, ठीक है। हमें आतंकवाद और जो दूसरे मुद्दों पे हम बात करते हैं उससे हटकर हमें ये भी देखना होगा कि डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है जम्मू की। राइट नाउ इट्स अ वर्स्ट कंडीशन, बेहद हालत है यहाँ पर। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो लोग आए हैं वो किस बैकग्राउंड से, क्या उनका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है। यूपी में केस हुआ है, जम्मू में आके काम कर रहे हो, तो यूपी के यहाँ थोड़ी आएंगे, समझ रहे हैं ना बात। ये ऐसी सच बात बता रहा हूँ उनको। रियलिटी एक रूम में 10 लेबरर्स जो हैं वो रह रहे हैं, किसी न किसी के रूम में रह रहे होंगे, अपना तो उन्होंने बनाया नहीं होगा क्योंकि वो लेबरर्स हैं, तो वो उनका फ़र्ज़ नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना उनकी, या सिर्फ लेबरर्स का काम है या पुलिस का काम है उनका? अब मैं आपको बड़ी सही एग्जांपल देता हूँ, ये आप रियलिटी मानेंगे। पैनतीर्थी जाएंगे आप, पैनतीर्थी में जितनी भी दुकानें देखेंगे ना आप, जो बिरयानी वगैरह की दुकानें लगी हैं, वो सब डोगरों की दुकानें हैं, वो उन्होंने किराए पे चढ़ी हुई हैं। और किराए पे आप देखेंगे उन्होंने 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार पे चढ़ाई है। होता क्या है कि आप अगर इकोनॉमिक्स समझते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप ज़रूर समझेंगे कि इफ़ वी वांट टू प्रिवेंट टैक्स, हमें टैक्स से बचना है, तो हम ये सब चीज़ें करेंगे। हम हाई रेट्स पे उनको किराए पे दे देंगे, 10-10 बंदे बैठे हैं अंदर, 15-15 बंदा बैठे हैं, हमें कोई परवाह नहीं होगी उसकी। टैक्स लोग, आपको पता है आज के टाइम पे कैसे हैं, उनको पैसा कमाना है, उनमें बदहाल हालत की हुई है सरकार ने, तो वो क्या करेंगे, उनको पैसा तो किस तरह से कमाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अगर आप देखेंगे वहाँ पर लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम लोगों की ज़रूर जिम्मेवारी। क्रिमिनल्स वहाँ से आ रहा है, मेरा या आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है कि हम पुलिस को बताएं, उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, अगर हम उनको दुकान दे रहे हैं या मकान दे रहे हैं या कमरा दे रहे हैं रहने। सर देखिए, बिल्कुल फ़र्ज़ है आपका, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, आप नहीं मेरी बात समझ रहे। मैं वही कह रहा हूँ आपको, इन्होंने किराए पे दी है दुकानें, किसी को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो किराया अच्छा खासा वसूल रहे हैं, और डोगरे की दुकानें करवानी किसने? देखिए करवानी उन्हें नहीं है ना, जो सरकार सत्ता में बैठी है। अब अगर मान लो, मतलब आम जनता का कोई, आम जनता का बिल्कुल हक है, लेकिन आम जनता नहीं आती ना। अभी युवा शोर टोल प्लाजा पे बात चली, आम जनता आई, आम उधर की आई सिर्फ पब्लिक, मैंने देखा। नहीं तो यहाँ तो भीड़ लगनी नहीं चाहिए थी, यहाँ तो जुमावड़ा आ जाना चाहिए था जम्मू का। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ मसलों के कारण, कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण लोग बाहर नहीं निकलते, कुछ ऐसे मसले होते हैं। युवा कुछ सभा की बात की, वो गुम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, ख़त्म नहीं हुए, गुम हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे। उन्होंने क्या ठेका लिया हुआ कि सरोवर पे भी वही बात करेंगे, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी वही लेंगे, बाकी सारे काम भी वही करेंगे, स्मार्ट मीटर्स पे भी बात वही करेंगे। क्या आप या बाकी साथ लोगों का काम नहीं है? देखिए सर, आपने जिस तरीके से बात की कि उनका एक ही ठेका नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन अपना फ़र्ज़ निभाया, उन्होंने अरेस्ट भी दी, हफ्ता अंदर भी रहे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपको मैं बताऊं, जब हरि सिंह का आंदोलन हो रहा था ना, तो हरि सिंह के आंदोलन को उन्होंने पूरा कामयाब किया कि नहीं किया, आप बताओ। अगर वो ये भी सोच के बैठ जाते कि अभी मैं बैठता हूँ 2 दिन, फिर मेरे को जेल में डाल देंगे, फिर मैं बाहर आ जाऊँगा, फिर बस मेरा हरि सिंह जी के हम नाम पे बैठे थे तो हम जेल में चले गए तो हमारा नाम हो गया, ऐसे नहीं चलता सर। अभी मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ ना, मुझे 2 मिनट में आएगी पुलिस, उठा के ले जाएगी, अंदर कर देगी, बोलेगी क्यों बैठा है यहाँ पर। लेकिन जब मेरे पास यूनिटी होगी, मेरे जम्मू के लोग होंगे, 20-30 हज़ार लोग होंगे, चलो 20-30 हज़ार छोड़ो, अब 1,000 भी लोग होगा ना, पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं होगी। वहाँ पर 26 लड़के थे, वो बेचारे हमारे शेर थे, युवा राजपूत के 25 शेर, 26 शेर थे, उनके साथ कुछ लोग थे। उसके बाद जब इनको अंदर डाला तो लोगों का जुमावड़ा बढ़ा, मुझे लगा कि इसको हाइप हो सकता है, इसको आंदोलन को मिल सकती है एक आग। लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सी मजबूरियाँ रही, सरकार ने इनके ऊपर दबाव डाला, इनको अंदर अरेस्ट किया, उसके बाद ये मुद्दा दबदबाव की तरह
ख़त्म होता है दिखता मुझे। आपने मीडिया में इस तरह की बात करने से पहले युवा राजपूत सभा के किसी सदस्य से बात की कि आप कहाँ गुम हो चुके हो? आपने क्यों इस मुहिम को ठंडा कर सर दिया? पहली बात तो ये है कि युवा राजपूत सभा जी के मुझे जो हैप्पी सिंह जी हैं पूर्व प्रधान, मैं उनसे मिला। आपको मैं बताऊंगा, एक इंसिडेंट बताऊंगा, आप भी नहीं मानेंगे। वो पटोली मोड़ से जा रहे थे गाड़ी में, मैं बाइक में था। मैंने बाइक उनको ऐसे किया, थम्स अप किया और उनको रोका। उनके पैर छुए गाड़ी में, वो गाड़ी में थे, मैंने उनके पैर किया, आप पूछ लेना उनसे। उनके मैंने पैर छुए क्योंकि मेरे अंदर सद्भावना थी। मुझे उनके चेहरे से एक नूर नज़र आ रहा था, हरि सिंह जी का एक प्रतिष्ठा नज़र आ रही थी। वो 26 शेर थे हमारे जम्मू के, वो 26 शेर पूरी सरकार हिला सकते थे। ये जो बैठे हुए नासमझ लोग हैं, ये जो सरकार में बैठे हुए हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं, इनको हटा सकते थे। मैं उनके पैर छुए गाड़ी में, मैं उनसे मिला और मैंने उन्हें कहा, उनसे तस्वीर ली, उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आप आइएगा दफ्तर। ठीक है, कुछ जिम्मेवारियों के कारण मेरा भी काम है, मैं उसमें रहा, मैं इनसे नहीं मिल पाया। लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं कह रहा हूँ या मैं उनके अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ। मैं और चाह रहा हूँ कि उनके अंदर और एक अष्टी लगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा, मैं भी युवा राजपूत सभा के साथ रहूँगा। और जिस तरह से ये इलीगल टोल कहा जा रहा है, 60% के डिस्टेंस में इलीगल टोल नहीं लगना चाहिए, ये लगाया हुआ है, इसमें पैसे लूटे जा रहे हैं, मैं युवा राजपूत के साथ रहूँगा। लेकिन युवा राजपूत सभा के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो शेर हो, लेकिन जम्मू के कुछ ऐसे लोग हैं, आपको मैं बताऊं बात, मैं कठुआ गया था उस टाइम जब ये आंदोलन कर रहे थे, उसके बीच में कुछ लोग उठ के बीजेपी के नारा लग रहे थे, बीजेपी मुर्दाबाद के, ये लोग उनके अगेंस्ट हो गए, 10-12 लड़के थे उनके अगेंस्ट हो गए। क्यों नारा लगा रहे हो? तो मैंने देखा कि यार ये तो यूनिटी नहीं इनमें। 26 शेर है हमारे, लेकिन आपको भी तो कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, आप भी तो चीता बनो, गीदड़ बनो, कुछ तो बनो आप। हमारे 26 शेर थोड़ी सब कुछ करेंगे। वो बेचारे क्या करेंगे? उनको अंदर डाल दिया, 1 हफ्ते तक अंदर रखा, वो तो कुछ ना कुछ तो दबाव डाला है ना उन पर। लोगों का साथ होना चाहिए। अभी अमित कपूर आप जानते हैं उनको, उन्होंने बिजली का आंदोलन चलाया, उन्होंने कितने लोग आए स्मार्ट मीटर के ऊपर, कोई कम से कम 70 बंदे इधर उठा लिए, भगवती नगर में गाड़ी कर रहे थे, मेरे ही मोहल्ले के हैं वो अमित कपूर जी, काफ़ी अच्छे नेता हैं। उधर 100 बंदे इधर उठा लिए, उन्होंने अच्छा खासा एक मुहिम चलाई थी स्मार्ट मीटर के खिलाफ है। लेकिन ये सरकार दबोचना चाहती है, ये सरकार मुहिम नहीं चलवाना चाहती। ये सरकार इसलिए मुहिम नहीं चलवाना चाहती क्योंकि इससे पता है कि डोगरा वोट जा रहा है यहाँ से, डोगरों के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने। दूसरी बात, लोगों का विश्वास टूट रहा है इन पे। लोग जब भी आएंगे, ये वोट मांगने आएंगे, तो लोग वोट नहीं पूछेंगे, वो लोग कहेंगे ये सड़कें देखो, ये खंबे देखो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उसके बीच में लाइट खंबा चल रहा था और मेरे एट ए प्रूफ है मेरे पास वीडियो में, वो खंबा लाइट चल रहा था दिन में। तो वो जो बिजली का बिल उसका आएगा खंबे का, वो किस पे जाएगा? ये तो मीटर, स्मार्ट मीटर में डाल देंगे, किसी न किसी के सर पे मर देंगे। वो 1 महीना घर पे भी नहीं होगा, उसका 20,000 बिल आ जाएगा, आ जाता है। वैसे ही कई एग्जाम्पल्स है मेरे पास। तो आप बताइए ना, ये क्या चल रहा है फिर? ये तो वही बात होगी कि बाहर से आकर यहाँ से लूटो और यहाँ के लोगों को भूल जाओ और रखने दो ऐसे ही, जैसे इस हाल में है वैसे ही चलेंगे। स्मार्ट जम्मू, स्मार्ट कश्मीर क्या है? सर देखिए, स्मार्ट जम्मू जो है ना, अगर इन्होंने जब शुरू में स्मार्ट सिटी लाया ना, तो अभी 4-5 साल पहले की बात है, मैं न्यू यंग था, तो मैंने सोचा यार स्मार्ट सिटी, बिकॉज आई हैव ए टेक्नोलॉजिकल वे। मैंने कहा स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। ये नालियाँ बना रहे हैं स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी में नालियाँ बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी, आप बताइए स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट होता है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, आप लो प्रोडक्शन एफिशिएंट करें। ये कुछ भी नहीं कर रहे वैसा, ये नालियाँ बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और कहते हैं वी आर यूजिंग स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम। कौन सी स्मार्ट सिटी? आप नालियाँ, सड़कें भी तो ज़रूरी हैं। सामने देखो ना आप, सड़कें ऐसी थोड़ी ज़रूरी हैं जो टूटी पड़ी हों, नालियाँ वैसी थोड़ी ज़रूरी हैं जो गंद से भरी हों। आपने बिल्कुल सही बोला, ये ज़रूरी हैं, सड़कें ज़रूरी हैं, नालियाँ ज़रूरी है। लेकिन सड़कें वो ज़रूरी हैं जब NHAI ने बोल दिया कि 20% वी नीड टू यूज़ प्लास्टिक, तो ये डांबर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज कॉस्ट ज़्यादा है उसकी। तो सड़कें वो हमें नहीं ज़रूरी, सड़कें वो ज़रूरी है कि उसमें प्लास्टिक इन्वॉल्व हो, 20% प्लास्टिक यूज़ हो, ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंट रोड्स हों, जिसमें प्रोडक्टिव रोड्स हों, वो हो। हमारे नालियाँ वो ज़रूरी नहीं है कि गंद से भरी हों, नालियाँ हमारे लिए वो ज़रूरी हैं साफ़ सुथरी नालियाँ हो, उसमें एक टेक्नोलॉजी लाया जाए कि पीछे से अगर कोई गंद आता है तो वो रिमूव हो जाए। वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाते हो आप? यार चाइना को छोड़ो, आप तो मुंबई को ही ले लो, मुंबई में इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी खासी हो रही है, मुंबई, बेंगलोर। अब जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ समय के बाद जो है काउंसलर्स के, पंचायतों के 3 टायर्स जो हैं उनके इलेक्शंस होंगे, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? एक आम जनता के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि बड़े बड़े कुर्ते और बड़े बड़े पेट वाले लोगों को तो आपने बहुत सहारा दे दिया, बहुत अपना वोट दे दिया, बहुत ही सहारा दे दिया आपने कि वो अब आपके सहारे का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं एक नौजवान के होते हुए, मेरा नाम लक्ष्य बाली, मैं चाहूँगा कि आप जो भी मेरे प्लान्स हैं जम्मू के लिए, वो सिर्फ जम्मू के लिए हैं। मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि जो पहले कश्मीर की बात करूँ फिर जम्मू की बात करूँ। मैं जब भी कुछ अपने चुनिंदा
चीज़ों में मैं अपना कदम उठाऊंगा तो उसमें पहले जम्मू की बात करूंगा, फिर कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू के लिए मैं ये बात करूंगा कि उन्हें कम से कम बिजली दी जाए। जम्मू के लिए मैं ये बात करूंगा कि डोगरा जो डायनेस्टी को तोड़ा जा रहा है उसे बनाया जाए, नई तरह से उसको बर्बाद नहीं किया जाए, होटल और रेस्टोरेंट बना के वहाँ पर उनकी एक तरीके से उसकी इंसल्ट ना किया जाए। दूसरी चीज़, यूथ को मैं जॉब्स प्रोवाइड करूंगा, और जिसको अगर यूथ नहीं मिल रहा है, जो जॉब कर रहा है, उसमें आपको पता है वेज सिस्टम बहुत कम है, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, उसमें वेज सिस्टम में हाइक होगा। सबसे ज़्यादा मैं वेज सिस्टम को हाइक करने की कोशिश करूंगा अपने अफसरों के साथ बैठ के। चौथी चीज़, जम्मू के जो भी मुद्दे होंगे उसमें आपको सबसे पहले खड़ा लक्ष्य वाली दिखेगा, ना कि राजनीति करते दिखेगा, बल्कि उन मुद्दों का सफल तरीके से उनका उत्तर बताएगा आपको कि उसका क्या आप क्या हल कर सकते हो। ये मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी और मैं ये कोशिश करता रहूँगा जम्मू के लिए। और मैं जम्मू की बात करूँगा, जम्मू की बात करता रहूँगा। जम्मू को तोड़ने की मत बात करो, जम्मू के लिए कुछ सोचो, जम्मू के युवाओं के लिए कुछ सोचो, जम्मू के लेबर को डंडे मत मारो, जम्मू के दिहाड़ीदार को मत कुछ बोलो, जम्मू के लोगों पे बिजली का टैक्स मत लाओ ज़्यादा, ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ये सब ड्रामेबाजी मत करो। हमने कौन सी प्रॉपर्टी इतने बड़ी बड़ी जमा कर ली हैं, हमारे एंटीला जैसे बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं जम्मू के लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगाना है तो उन नेताओं पे लगाओ जिन्होंने 200 कनाल ज़मीन हड़पी है, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। जिन्होंने बड़े बड़े गोल्फ कोर्स बनाए हैं श्रीनगर में, आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिनके बड़े बड़े शेयर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनके टैक्स लगने चाहिए। जम्मू के युवाओं की और जम्मू के लोगों के पे ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और अगर मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी जम्मू के लोगों के लिए काम करने के लिए और जम्मू के लोगों के लिए खड़े होने के लिए। चलिए, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ लक्ष्य बाली जी, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।